Hello children, welcome back to my channel. Today we will read chapter 1 of Social and Political Life on Equality means समानता. India is a democracy. India में democracy है. In the class 6 book we looked at the key element of a democratic government. क्लास 6 की बुक में हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है. दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, जिसमें कि पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं. द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यदि कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसका पीसफुल सोल्यूशन निकालते हैं. एंड इक्वलिटी, समानता. एंड जस्टिस, न्याय. इक्वलिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. जो इक्वलिटी है वो डेमोक्रेसी का की फीचर है. एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और इसके सभी पार्ट्स को ये अफेक्ट करता है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी. इस चैप्टर में हम और इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इट इज़, यह क्या है. वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, यह डेमोक्रेसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया, क्या इंडिया में सभी इक्वल हैं या नहीं. लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. हम स्टार्ट करते हैं इसे कांता की स्टोरी के साथ. लुक, यहाँ पर एक लाइन है कि लाइन लगी हुई है. कांता जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, एक लाइन में लगी हुई है. कांता और सुजाता जो कि वोट डालने के लिए आई हुई हैं, और वो देखती हैं कि सभी पर्सन एक ही लाइन में लगे हुए हैं. और जो उसके मालिक हैं, जिनके घर वो काम करती है, अशोक जैन, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो भी इसी लाइन में लगे हुए हैं. और उसको देखकर दोनों फ्रेंड्स आपस में बात करती हैं. जब वो अपनी बारी की वेट कर रही होती हैं, वोट डालने के लिए जब आती हैं और अपनी बारी की वेट कर रही हैं, तो कांता और सुजाता जो आपस में बात कर रही हैं, कांता कहती है, Is it good, Suja, that we all vote as equal citizen of our country, even Jain Sahab standing in the line with us? और क्या ये अच्छा नहीं है कि हम सब अब इक्वल सिटीज़न हैं हमारे कंट्री के, और हम वोट डाल सकते हैं. और जो जैन साहब हैं वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं. और सुजाता कहती है, यस. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. जाओ कांता, अब तुम्हारी बारी है. आई विल वोट for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. और वोट डालते वक्त कांता सोच रही है कि मैं उसे वोट दूंगी जो हमारे एरिया में पाइप वाटर लाएगा. आफ्टरवर्ड्स, वेल वी विल सी यू लेटर कांता. और जैन साहब कहते हैं, जो उसके मालिक हैं, जिनके घर वो काम करती है, कि अच्छा कांता, फिर मिलते हैं. यस, नमस्ते साहब. कांता कहती है, नमस्ते साहब. ठीक है. अब रास्ते में दोनों फ्रेंड्स आपस में बात करती हुई जा रही हैं. गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल. और गुड़िया को क्या है, फीवर है, और मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है. आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. मुझे पहले अपने मालिक के घर काम करना है, और फिर मैं उन्हें कुछ एडवांस के लिए कहूँगी. हेयर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर. अब घर पर आती है और वो कहती है कि इसे पी लो, और तुम्हें इसे पीने के बाद अच्छा लगेगा. When I get back in the evening, we will go to the hospital. Okay. जब मैं वापस आऊँगी शाम को तो हम हॉस्पिटल जाएंगे. It's no wonder that गुड़िया falls ill. Often the basti is never clean.
अब रास्ते में कांता जाते हुए सोच रही है कि गुड़िया अक्सर बीमार हो जाती है क्योंकि बस्ती जिस जगह वो रहती है वो कभी भी क्लीन नहीं होती, इसलिए गुड़िया बीमार हो जाती है। अब फिर वो अपने मालिक के घर अब कांता काम करने आती है, तो उसकी जो मालकिन है मिसेस जैन कहती है मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। वो कहती है कि जो कॉर्नर्स हैं उसे अच्छे से क्लीन करना। और कांता अपनी मेम साहब को अब कुछ एडवांस के लिए कहती है और जो उसकी मिसेस जैन उसे देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वो कहती है हेयर इज़ योर एडवांस, आपको मैं कुछ एडवांस, ये लो आप तुम्हारा एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी आदत मत बना लेना। नो मैडम, कांता रिप्लाई करती है नो मैडम, नहीं मैडम मैं ऐसा नहीं करूँगी। और उसको शाम को दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, फिर अपनी बेटी के साथ वो हॉस्पिटल जाती है। जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in line to vote but they never have to do it when their children are sick। अब इस लाइन में खड़े होके कांता सोच रही है कि जैन साहब मैडम कि मेरे जो साहब हैं वो वोट डालने के लिए तो हमारे साथ लाइन में खड़े होते हैं, मे स्टैंड इन अ लाइन, एक लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने बीमार बच्चे के साथ इस लाइन में वो कभी भी खड़े नहीं होते। यस लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो अब कांता सोच रही है कि सुबह तो मुझे लग रहा था जब मैं वोट डालने के लिए लाइन में लगी थी तो मुझे लग रहा था कि हम सब इक्वल हैं, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने खड़ी हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्या हम सब इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो सब पुअर हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो रिच हो। द स्टोरी above begins with कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। जो स्टोरी शुरू होती है वो कांता के साथ जो कि वोट डालने के लिए खड़ी है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर, और लोगों को वो देखती है कि उसके साथ और भी पीपल खड़े हैं और वो अपने रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, और वो अपने मालिक को पहचान लेती है, अशोक जैन एंड छोटे लाल, अशोक जैन और छोटे लाल जो कि उसका नेबर है। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote। इंडिया में जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि इंडिया भी है, इसमें सभी अडल्ट मीन्स ऐसे पर्सन जिनकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से अबव हो, उन्हें वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों और उन कितने भी एजुकेटेड हों और उनको किसी भी कास्ट के से बिलोंग करते हों, चाहे वो रिच हैं पुअर हैं, और उन्हें वोट डालने का राइट है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास 6 बुक, और ये सब आप क्लास 6 की बुक में भी पढ़ चुके हैं। इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिस, इसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। एंड इट इज़ एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, और ये सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का आइडिया है ये इक्वालिटी पे ही बेस है, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन अ कंट्री irrespective of their wealth and the community she belongs to has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of other because each of them has one vote। क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी अडल्ट जो कि कंट्री में है, चाहे उसके पास कितना वेल्थ है, धन है, मनी है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है या करती है, इट मीन्स चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सभी को केवल एक वोट देने का ही अधिकार है, राइट है। कांता भी बहुत एक्साइटेड है,
वोट डाल के कि उसे लग रहा है कि वह भी और सबके बराबर है, क्योंकि उस सबको एक वोट डालने का राइट है। बट एज द डेज गोन, लेकिन जैसा ही दिन बीतता है, कांता बिकम्स लेस सर्टन, कांता अब डाउटफुल हो जाती है अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स, कि इस इक्वलिटी का अब वाक्य में क्या मीनिंग है। व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर, अब क्या होता है कि कांता किस वजह से डाउटफुल हो जाती है। लेट अस टेक अ लुक अ डे इन हर लाइफ, हम उसके पूरे दिन के काम पर एक नज़र डालते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम, वो एक गंदी बस्ती में रहती है। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के बाहर पीछे एक नाला है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि अब वो अपने काम से छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से उधार लेना है। टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, और अपने बच्चे को उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, उसका दिन भर का काम उसे थका देता है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और वो अपना दिन ख़त्म करती है कि एक लंबी लाइन में जब वो उसे खड़ा होना पड़ता है। हर जॉब दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये लाइन है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने है। इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग, ये लाइन लेकिन ये कुछ अलग है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, क्योंकि इस लाइन में जितने भी लोग खड़े हैं मोस्ट ऑफ देम आर पुअर। इस वजह से कांता सोच रही है कि हमारे देश में क्या वाकई ही इक्वलिटी है या नहीं है। ओके चिल्ड्रन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल read in my next video.